नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग कक्षा 8वीं के गणित में पार्ट 9 छूट और कमीशन का प्रश्न संग्रह 9.1 करने वाले हैं। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों बाकी विषय के भी प्रश्नोत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 9.1। ये पाठ 9 छूट और कमीशन, उसमें से देखो यहाँ पे लिखा गया, थोड़ा याद करो, जो हम लोगों ने 6वीं 7वीं में पढ़ा था वो हमको याद करना है, थोड़ा सा समझना है। निम्नलिखित रिक्त चौखटों में उचित संख्या लिखिए। यहाँ पे देखो पहले में क्या लिखा है 12/100। 12/100 को प्रतिशत में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको हम लोग पढ़ते हैं 12%। यहाँ पे भी आ जाएगा 12%, मतलब ये 12/100 या 12% ऐसा लिखा रहे या 12% ऐसा लिखा रहे, दोनों का मान, तीनों का मान बराबर है। यहाँ पे दूसरे में क्या लिखा है प्रतिशत 47। 47% का मतलब क्या हो गया 47/100। अब यहाँ पे तीसरे में क्या लिखा है 86%। 86% का मतलब हो गया 86/100। प्रतिशत, प्रति का मतलब एक, शत का मतलब 100, मतलब 100। अब यहाँ पे क्या लिखा है 300 का 4%। तो यहाँ पे देखो 300 का के जगह पे गुणा का चिन्ह, 4% का मतलब हो गया 4/100। अब ये दो जीरो से कट गया तो बचा क्या 3 चौक 12, ये आ जाएगा 12। उसके बाद पांचवे में क्या दिया गया 1700 का 15%। यहाँ पे देखो 1700 का के जगह पे गुणा का चिन्ह और यहाँ पे आ जाएगा 15% का मतलब हो गया 100। तो ये दो जीरो से कट जाएगा। अब 17 में 15 का गुणा करना है, यहाँ पे गुणा कर दो। 17 में 15 का गुणा कर दिया तो 5 सत्ते 35 हासिल 3, 5 एकम 5, 5 3 8 और यहाँ पे 1 सत्ते 7 और यहाँ पे 1 आ जाएगा तो ये हो जाएगा 5, 8 7 15 का 5 हासिल 1, 1 1 2, तो ये कितना हो जाएगा 255। कहने का क्या मतलब है 1700 का 15% जो होगा 255 होगा। आप लोगों को यहाँ पे ध्यान में रखना है कि छूट बराबर अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ये क्या है, ये हमारा है सूत्र। ये क्या है, छूट निकालने का सूत्र है, क्या है अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। और यहाँ पे जो दिया गया है छूट यदि प्रतिशत में हो, मतलब यहाँ पे 10%, 2%, 3% हो तो ये क्या हो जाएगा x/100 बराबर प्राप्त छूट बटे अंकित मूल्य। ये भी एक प्रकार का फॉर्मूला है, सूत्र है। ये है प्रश्न संग्रह 9.1। उसमें से पहला प्रश्न दिया गया अंकित मूल्य बराबर 1700 रुपया, बिक्री मूल्य दिया गया है 1540 रुपया, तो छूट ज्ञात कीजिए। बिक्री मूल्य का मतलब क्या हो गया विक्रय मूल्य। तो यहाँ पे क्या क्या दिया गया सबसे पहले वो लिखते हैं। यहाँ पे लिखोगे अंकित मूल्य दिया गया है, अंकित मूल्य कितना है, ये है 1700 रुपया, यहाँ पे रुपया का चिन्ह लगा दिया। और दूसरा क्या दिया गया विक्रय मूल्य दिया गया है, विक्रय मूल्य दिया गया है, ये कितना दिया गया 1540 रुपया। हमको निकालना क्या है, हमको छूट निकालना है। तो छूट निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं कि मतलब हमको छूट निकालना है। तो छूट का सूत्र क्या है, अभी हमने देखा क्या है, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ये हमारा छूट का फॉर्मूला है, सूत्र है। अंकित मूल्य कितना दिया गया है 1700 माइनस विक्रय मूल्य कितना दिया गया है 1540। अब इसको घटा दो, 1700 में से 1540 जाएगा तो कितना हो जाएगा 160 रुपया। तो इसके उत्तर में लिखोगे छूट 160 रुपया है। देखो यहाँ पे मैंने रुपया का चिन्ह लगा दिया है, रुपया 160 है। इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया अंकित मूल्य बराबर 990 रुपया, प्रतिशत छूट 10 रुपया है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या क्या दिया गया है वो लिखते हैं। यहाँ पे हमको दिया गया है अंकित मूल्य बराबर 990 रुपया। उसके बाद यहाँ पे देखो छूट नहीं दिया गया है, यहाँ पे क्या दिया गया प्रतिशत छूट दिया गया। यहाँ पे लिखोगे प्रतिशत छूट, ये कितना दिया गया 10%। और हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है विक्रय मूल्य, ये निकालना है। तो यहाँ पे लिखोगे माना दी गई छूट, यहाँ पे दी गई छूट हम लोग क्या मानते हैं 100 रुपया। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था दूसरा वाला, छूट प्रतिशत बटे
100 बराबर दी गई छूट बटे अंकित मूल्य। यही था फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा छूट प्रतिशत बटे 100 बराबर दी गई छूट बटे अंकित मूल्य। तो छूट प्रतिशत कितना दिया गया, देखो 10% है, बटे 100 बराबर दी गई छूट हमको निकालना है, बटे अंकित मूल्य कितना है दिया गया 990 रुपया। अब इसको तिर्यक गुणा करते, देखो इसका गुणा इसमें करेंगे और इसका गुणा इसमें करेंगे। तो क्या करेंगे, 100 का गुणा x में कर दिया और यहाँ पे 990 का गुणा 10 में करोगे। अब इसको हल कर लो, क्या है 100 गुणे x बराबर 990 गुणे 10। अब यहाँ पे देखोगे ये 100 से गुणा हो रहा है तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। ये हो जाएगा 990 गुणे 10 बटे में 100। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो 10 से ये कट जाएगा, 10 दामा 100। फिर ये जो 10 दिया गया है ना, इसका देखो 1 0 से कट गया तो बचेगा क्या हमारे पास, ये आ गया 99 रुपया। तो ये देखो x बराबर 99 रुपया का मतलब क्या हो गया, हमारे पास ये आई छूट बराबर 99 रुपया। यहां तक अभी हमारा सिर्फ क्या निकल रहा है, छूट निकल रहा है, लेकिन हमको निकालना है क्या है, विक्रय मूल्य निकालना है। तो यहाँ पे लिखोगे विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होगा, अंकित मूल्य माइनस छूट। तो अंकित मूल्य क्या दिया गया हमारे पास 990 रुपया और छूट आया है 99 रुपया। 990 में से 99 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 891 रुपया आएगा। इसलिए यहाँ पे उत्तर में लिखोगे, क्या पूछा गया, विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पे लिखोगे विक्रय मूल्य रुपया 891 है। इसी तरीके से करना है। तो यहाँ पे आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि अगर हमको छूट प्रतिशत में दिया गया है और हमको छूट निकालना है और अंकित मूल्य दिया गया, तो ये फॉर्मूला लगा करके छूट प्रतिशत के जगह पे 10% आ जाएगा बटे 100 बराबर छूट कितना निकालना है बटे अंकित मूल्य। ये फॉर्मूला में रख करके पहले छूट निकाल दोगे, छूट निकालने के बाद में विक्रय मूल्य अपने आप निकल आएगा। अब हम अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया है, यदि विक्रय मूल्य 900 रुपया प्रतिशत छूट 20 है तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखोगे क्या क्या दिया गया, पहले वो लिख लो। यहाँ पे लिखो विक्रय मूल्य दिया गया है 900 रुपया, फिर यहाँ पे प्रतिशत छूट दिया गया है, प्रतिशत छूट कितना दिया गया है 20%, और हमको निकालना क्या है, अंकित मूल्य हमको निकालना है। तो यहाँ पे लिखो माना अंकित मूल्य बराबर 100 रुपए। इसको अभी सिर्फ हम लोग मानते हैं, ये 100 रुपया हो गया। और क्या दिया गया हमारे पास, प्रतिशत छूट दिया गया है 20%। इसलिए छूट का कितना हो जाएगा, जब 20% है रहेगा तो छूट कितना हो जाएगा, ये 20 रुपया हो जाएगा। यहाँ पे देखो अंकित मूल्य 100 रुपया है, छूट ये हो गया, तो हम लोग पहले विक्रय मूल्य निकालते हैं। तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला होगा अंकित मूल्य माइनस छूट। तो अंकित मूल्य हमारे पास कितना है, देखो हमने 100 रुपया माना है अंकित मूल्य। अभी हम सवाल नहीं हल कर रहे हैं, अभी हम नॉर्मल हल कर रहे हैं कि ये 100 रुपया अंकित मूल्य हो जाएगा, 20 रुपया छूट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 80 रुपया। तो यहाँ पे लिखोगे माना अंकित मूल्य बराबर x रुपया। तो हम लोग इसको बनाते हैं। यहाँ पे देखो 100 रुपया अंकित मूल्य पे विक्रय मूल्य कितना दिया गया है, 80 रुपया। देखो यहाँ पे 100 रुपया हमने अगर यहाँ पे अंकित मूल्य लिया है तो विक्रय मूल्य हमारा आ गया 80 रुपया। तो अब यहाँ पे क्या होता है, तो ये जब यहाँ पे अंकित मूल्य है तो ये यहाँ पे अंकित मूल्य ये आ जाएगा x और ये विक्रय मूल्य आ जाएगा यहाँ पे 900। इस तरीके से बनेगा, मतलब ये ऊपर वाला क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया, और नीचे वाला हो गया अंकित मूल्य। हर वाला अंकित मूल्य हो जाएगा और अंश वाला विक्रय मूल्य हो जाएगा।
तो ये क्या करोगे, इसको गुणा करो, 80 गुणे x बराबर 900 गुणे 100, इस तरीके का बनेगा। तो यहाँ पे x बराबर 80 से गुणा हो रहा है, तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, 900 गुणे 100 बटे 80, इस तरीके का आएगा। इसलिए x बराबर, ये देखो 1010 इससे कट कर दो। अब बचा क्या हमारे पास, देखो 900 में 10 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9000 बटे 8। अब क्या करोगे, 9000 में 8 का भाग दे दो, ये हो जाएगा 8 एक कम 8, यहाँ पे गया ये आया 10 हो गया, ये हो जाएगा 8 एक कम 8, फिर ऐसे यहाँ से गया तो ये हो जाएगा 2, फिर 0 आ जाएगा, 8 दूनी ये आया 16, यहाँ पे आया 4 0, फिर 8 पंचे 40, ये यहाँ पे कट गया। तो ये कितना आ गया, x बराबर आ गया 1125 रुपया। तो इसके उत्तर में क्या लिखेंगे, क्या पूछा गया, अंकित मूल्य पूछा गया, तो यहाँ पे लिखोगे अंकित मूल्य 1125 है। कहने का क्या मतलब है कि जब इस तरीके का प्रश्न दिया रहेगा तो हम लोगों को यहाँ पे अनुपात में लिख करके तब करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे ये क्या था, 100 रुपया अंकित मूल्य पे 80 रुपया विक्रय मूल्य, तो x रुपये अंकित मूल्य पे ये विक्रय मूल्य आ जाएगा। इस तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया, किसी पंखे का अंकित मूल्य 3000 रुपए है, दुकानदार ने 12% छूट दी हो तो वह पंखे पर दी गई छूट तथा पंखे का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लोग को क्या दिया गया वो लिखते हैं। यहाँ पे लिखो अंकित मूल्य। अंकित मूल्य क्या दिया गया हमारे पास, 3000 रुपया दिया गया है। उसके बाद में क्या दिया गया, प्रतिशत छूट दिया गया, प्रतिशत छूट दिया गया है। प्रतिशत छूट कितना दिया गया, 12%। उसके बाद निकालना क्या है, सबसे पहले निकालना है छूट और दूसरी चीज निकालनी है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य तो हम लोग एक एक करके निकालते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, छूट। छूट का फॉर्मूला क्या होता है, छूट का फॉर्मूला है अंकित मूल्य गुणे प्रतिशत छूट। तब हमारा यहाँ पे क्या निकलेगा, छूट निकलेगा। तो अंकित मूल्य हमारे पास दिया गया, देखो 3000 दिया गया अंकित मूल्य, प्रतिशत छूट दिया गया 12%। तो यहाँ पे 12/100 हो जाएगा। ये 2 0, ये 2 0 से कट गया। तो ये 30 में 12 का गुणा करो, 30 गुणे 12, 30 में 12 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 12 3 36, 360 रुपया। इसलिए छूट हमारा आ गया, कितना है छूट, 360 रुपया। अब क्या निकालना है, छूट तो निकल गया, अब निकालना है विक्रय मूल्य। तो यहाँ पे लिखो विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है, विक्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है अंकित मूल्य माइनस छूट। तो यहाँ पे अंकित मूल्य कितना है, 3000 में से 360 छूट निकाल दो, माइनस कर दो। तो 3000 में से 360 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2640 रुपया। इसलिए विक्रय मूल्य हमारा आ गया 2640 रुपया। तो यहाँ पे उत्तर में लिखोगे, क्या लिखोगे उत्तर में, छूट कितना है, 360 रुपया है। और यहाँ पे लिख दो विक्रय मूल्य 2640 रुपया है। इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। पांचवें में क्या दिया गया, मिक्सर ग्राइंडर का अंकित मूल्य 2300 रुपए है। यह मिक्सर ग्राइंडर 1955 रुपए में मिलता है, तो उसकी प्रतिशत छूट ज्ञात करो। यहाँ पे देखोगे ये 2300 क्या है, अंकित मूल्य है, और ये मिलता है। मिलता है का मतलब क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया, और उसकी प्रतिशत छूट निकालनी है। तो सबसे पहले क्या क्या दिया गया है वो लिखते हैं। यहाँ पे लिखोगे अंकित मूल्य बराबर 2300, और क्या दिया गया है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना दिया गया है, 1955। और हमको क्या निकालना है, प्रतिशत छूट निकालनी है।
मतलब छूट निकालने के बाद में तब जाकर के प्रतिशत छूट निकलेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, छूट निकालेंगे। तो छूट का फॉर्मूला क्या होता है, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यही होगा छूट का फॉर्मूला। तो यहाँ पे अंकित मूल्य कितना दिया गया 2300 माइनस विक्रय मूल्य दिया गया 1955। तो 2300 में से 1955 जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 345 रुपया। ये जो 345 है वो हमारा क्या आया है, छूट आया है। ये तो छूट आया है। अब हमको क्या निकालना है, प्रतिशत छूट पूछा गया है ना। यहाँ पे लिखोगे प्रतिशत छूट बराबर छूट बटे अंकित मूल्य गुणे 100। तो छूट कितना दिया गया हमारे पास 345 बटे अंकित मूल्य है 2300 गुणे 100। तो ये दो जीरो से कट जाएगा। तो यहाँ पे लिखोगे 345 बटे 23। अब 345 को 23 से भाग दोगे तो कितना हो जाएगा, ये 15 बार में जाएगा। देखो यहाँ पे 345 को अगर हम 23 से भाग देते हैं तो 23 से कम 23, यहाँ पे आया 1, यहाँ पे आया 1, यहाँ पे आया 5, 23 पछे 115, मतलब ये कितने बार में जाएगा, 15 बार में जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 15%। तो इसके उत्तर में लिखोगे 15% की छूट दी गई। कहने का क्या मतलब है कि जब भी हमको यहाँ पे अंकित मूल्य दिया रहेगा, यहाँ पे विक्रय मूल्य दिया रहेगा और प्रतिशत छूट बोला रहेगा, प्रतिशत छूट पूछा रहेगा, तो हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले छूट निकाल लेंगे। छूट का फॉर्मूला होता है अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। छूट निकलने के बाद में प्रतिशत छूट निकालोगे। प्रतिशत छूट का फॉर्मूला होता है छूट बटे अंकित मूल्य गुणे 100। तो छूट कितना आया था 345 लिखा, अंकित मूल्य है 2300 गुणे 100। अब इसको हल कर देंगे तो यहाँ पे 15% आ जाएगा। अब हम अगला करते हैं। छठवें प्रश्न में क्या दिया गया, किसी दुकानदार द्वारा एक टीवी सेट पर 11% छूट देने पर वह सेट ग्राहक को 22,250 रुपए में मिलता हो तो उस टीवी सेट का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पे भी देखो अंकित मूल्य ज्ञात करना है, जैसा हम लोगों ने प्रश्न नंबर 3 किया था सेम उसी तरीके से करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं क्या क्या दिया गया है। पहले नंबर पे दिया गया है प्रतिशत छूट। प्रतिशत छूट कितना दिया गया है 11%। दूसरे नंबर पे क्या दिया गया है, विक्रय मूल्य दिया गया है। देखो बेच रहा है वो, तो यहाँ पे विक्रय मूल्य हो जाएगा कितना दिया गया 22,250 रुपए का चिन्ह यहाँ पे लगा देते हैं। और पूछा क्या गया है अंकित मूल्य। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, अंकित मूल्य पूछा है। तो यहाँ पे देखो जैसा तीसरा वाला किए थे, तीसरे वाले में कैसे किए थे हम लोग, माना अंकित मूल्य, अंकित मूल्य हम लोग क्या माने थे, उसमें भी 100 रुपया माने थे, तो ये 100 रुपया हो जाएगा। और क्या है, और दिया गया है प्रतिशत छूट। प्रतिशत छूट दिया गया है, कितना दिया गया है 11%। जब प्रतिशत छूट 11% दिया गया है तो छूट कितना हो जाएगा, छूट भी हो जाएगा 11 रुपया। जब 100 रुपए पे 11% छूट है तो 11 रुपया छूट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखोगे विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य माइनस छूट। तो यहाँ पे अंकित मूल्य कितना है 100 रुपया है, माइनस 11 किया तो ये विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 89 रुपये। 100 में से 11 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 89 रुपया। अब हम लोग फिर से लिखते हैं, माना टीवी सेट का अंकित मूल्य। टीवी सेट का अंकित मूल्य हम लोग क्या मानते हैं, हम लोग इसको मान लेते हैं 100 रुपया। तो अब हम लोग इसको बनाते हैं। अंकित मूल्य 100 रुपया है तो विक्रय मूल्य कितना है 89 रुपया है।
अब इसका अंकित मूल्य कितना है, यक्स रुपया है, और विक्रय मूल्य कितना दिया गया, 22,250। यहाँ पे ध्यान दोगे, ये 100 किसका आया, ये अंकित मूल्य है, 89 रुपीज उसका क्या है, विक्रय मूल्य आया। तो यहाँ पे अंकित मूल्य टीवी सेट का कितना है, यक्स रुपया है, और विक्रय मूल्य कितना है, 22,250। अब इसको हल कर लेते हैं, तो ये कर लो, 89 गुणे यक्स बराबर 22,250 गुणे 100 बन जाएगा। तो हो जाएगा यक्स से गुणा हो रहा है तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, 89 का भाग हो जाएगा, और ये हो जाएगा 22,250 गुणे 100। इसलिए यक्स बराबर, अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, 22,250 में 80 9 89 का भाग देते हैं। ये 222 से कम आना चाहिए, 89 का पढ़ा ऐसा पढ़ो कि 222 से कम आना चाहिए। तो 2 बार में जाएगा, तो जाएगा 9 दूनी 18, हासिल 1, 8 दूनी 16, 1 17, मतलब 89 दूना 178 होता है। 222 में से 178 घटाओगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12, 12 में से 8 गया 4, यहाँ पे 11, 11 में से 7 गया 4, यहाँ पे 1 में से 1 गया 0, अभी आया यहाँ पे 5। तो 89 पचे कितना होता है, 445। यहाँ पे भी इसको कट करोगे तो ये बचा 1 0 है, तो यहाँ पे 1 0 बढ़ा दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 250। तो अगर मैं इसको ऐसे कट करता हूं तो ये कितनी बार में कटता है, 250। ये लाइन नहीं रहेगी, यहाँ पे लिख लो 250 गुणे 100। तो ये हो जाएगा यक्स बराबर, ये किसका गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 25,000। देखो 250 में 100 का गुणा किया तो 250 से कम 250, और यहाँ पे 2 0, मतलब ये हो गया 25,000। तो यहाँ पे इसके उत्तर में लिखोगे टीवी सेट का अंकित मूल्य 25,000 है। इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। 7वें में तो सिर्फ भरना है। देखो, अंकित मूल्य पर 10% छूट होने पर ग्राहक को कुल 17 रुपए छूट मिलती है। मतलब 10% छूट पे 17 रुपया छूट मिलती है। ये छूट रुपया में दिया गया है। तो ग्राहक को वह वस्तु में प्राप्त होगी, यह ज्ञात करने के लिए रिक्त स्थान में योग्य संख्या भरिए। यहाँ पे देखो, ग्राहक को वह वस्तु 153 रुपए में मिलती है। 153 रुपए में मिलती है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हो जाएगा हमारा विक्रय मूल्य। अब इसको स्टेप बाय स्टेप भरते हैं। ये जो प्रश्न है ये भी तीसरे वाले प्रश्न से मिलता है। तो माना वस्तु का अंकित मूल्य बराबर 100 रुपया है, अर्थात ग्राहक को वह वस्तु 100 माइनस 10% है। तो यहाँ पे 10 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 90 रुपए में मिलती है। अर्थात जब 10 रुपया छूट हो तब विक्रय मूल्य 90 रुपया होता है। मानो जब 17 रुपया छूट हो, देखो यहाँ पे लिखा है 17 रुपया छूट मिलती है, तब उसका विक्रय मूल्य 100 रुपया हो जाएगा। यहाँ पे देखो, ये विक्रय मूल्य दिया गया है 100 रुपीज, तो इसका कितना हो जाएगा, ये 17 रुपया हो जाएगा। और यहाँ पे इसका विक्रय मूल्य कितना है, 90 है, और ये हो जाएगा 10। यहाँ पे क्या करोगे, देखो इसको हम लोग कैसे करते थे, यक्स गुणे 10 बराबर 90 गुणे 17। तो इसको लिख लो, यहाँ पे ये हो जाएगा 90 गुणे 17। अब ये जो गुणा 10 हो रहा है तो इससे हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। यहाँ पे भाग आ जाएगा, तो ये 1 0 ये 1 0 से कट गया, तो 17 9 153 यहाँ पे हो जाएगा। इसलिए ग्राहक को वो वस्तु 153 रुपए में मिलती है। इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। 8वें प्रश्न में क्या दिया गया, किसी दुकानदार ने एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचने का निश्चय किया। मतलब हम लोग को उसका विक्रय मूल्य नहीं दिया गया है, विक्रय मूल्य नहीं दिया गया कि वो कितने रुपए में बेचने का निश्चय किया है, और उसका मूल्य निश्चित किए गए मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है। मतलब उसका अंकित मूल्य क्या करता है, इससे 25% ज्यादा करता है। वह वस्तु बेचते समय 20% छूट देता है, तो उसके द्वारा निश्चित मूल्य की अपेक्षा से उसे कितने लाभ या हानि होगी, मूल्य तथा प्रत्यक्ष विक्रय में कितने प्रतिशत का अंतर होगा। यहाँ पे एक सामान है, एक सामान का वो बेचने के लिए निश्चित तो करता है, विक्रय मूल्य पे निश्चित करता है, उसने उसका 25% ज्यादा उसका अंकित मूल्य लिखता है, लेकिन बेचते समय जब वो बेच रहा है तो 20% की छूट भी देता है। बेचते समय वो क्या करता है, 20% की छूट देता है। इसको इतने रुपए में बेचना था
और इतने रुपए में, ये जो लास्ट में 20% छूट देने पे ये जो अमाउंट आएगी, ये जो रुपया आएगा, उसमें कितने का अंतर है ये हमको निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं माना निश्चित किया गया मूल्य। सपोज कर लो कि ये 100 रुपए में बेचने वाला है। यहाँ पे क्या दिया गया है, मूल्य में की गई वृद्धि। कितना वृद्धि कर रहा है, ये 25% वृद्धि कर रहा है। यहाँ पे लिख दियोगे 25%, इसलिए उसकी अंकित मूल्य हो जाएगी, उसकी अंकित मूल्य हो जाएगी। अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 100, और यहाँ पे 25% मतलब 25 रुपए का वृद्धि कर रहा है, तो अंकित मूल्य कितना हो गया, 125 रुपया हो गया। अब क्या हो गया, देखो यहाँ पे अंकित मूल्य तो इसका आ गया। अब क्या कर रहा है, 20% छूट दे रहा है। अंकित मूल्य पर 20% छूट दी गई। तो यहाँ पे लिखोगे, तो सबसे पहले छूट निकालो। छूट बराबर अंकित मूल्य का 20% मतलब 20/100। अंकित मूल्य क्या है हमारा, 125 गुणे 20/100। इसलिए छूट बराबर, इसको फिर से लिखते हैं, 125 गुणे 20/100। इसको सोल्व करो, 125 में 20 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2500/100। ये 2 जीरो से कट गया, तो छूट कितना आ गया, 25 रुपया। अब क्या बोला गया, इसका मेन विक्रय मूल्य कितना आएगा, तो यहाँ पे लिख दिया विक्रय मूल्य बराबर, विक्रय मूल्य क्या होता है, अंकित मूल्य माइनस छूट। हमारा अंकित मूल्य कितना है, देखो यहाँ पे अंकित मूल्य है 125 रुपया, तो ये हो जाएगा अंकित मूल्य 125 रुपया। छूट आ गया 25 रुपया, तो ये कितना हो गया, कितने रुपए में सामान बिका, वो 100 रुपए में हमारा सामान बिका है। तो यहाँ पे देखोगे, सबसे पहले उसने निश्चित किया था, फिर 25% बढ़ा दिया दाम, तो यहाँ पे हमने 25 रुपया बढ़ा दिया है। अब यहाँ पे 20% छूट दे रहा है, तो 20% छूट देने के बाद में ये विक्रय मूल्य आता है। यहाँ पे विक्रय मूल्य हमारा 100 रुपया आ गया। तो जो निश्चित किया गया मूल्य था वो कितना है, 100 रुपया, और बेच भी कितने रुपए में रहा है, 100 रुपया। जब ये निश्चित किया गया मूल्य 100 रुपया था, बेच भी 100 रुपए में रहा है, ना तो इसको लाभ होगी ना तो इसको हानि होगी। और यहाँ पे क्या पूछा गया, मूल्य तथा प्रत्यक्ष मूल्य में कितने प्रतिशत का अंतर होगा। जब यहाँ पे 100 दिया गया, यहाँ पे 100 दिया गया, तो 0% का अंतर होगा। तो इसके उत्तर में लिखते हैं मूल्य तथा प्रत्यक्ष विक्रय मूल्य में 0% का अंतर होगा। कुछ इसी तरीके से करना था। सो दोस्तों, आज हमारा यहाँ पे प्रश्न संग्रह 9.1 कंप्लीट हुआ। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 9.1 मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।